हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है जब हम ये महसूस करते हैं कि जिनसे हम बात करना चाहते हैं वो हमसे बात नहीं करना चाहते हैं, वो हमें इग्नोर कर रहे हैं, वो हमसे दूर भाग रहे हैं। अब इसके पीछे दो रीजंस रह सकते हैं। द वेरी फर्स्ट कि हो सकता है वो उस इंसान का स्वभाव है कि जब उनकी इच्छा होती है वो आपसे बात करते हैं और जब उनकी इच्छा नहीं होती है तब वो बिल्कुल भी आपसे बातचीत नहीं करते हैं। या फिर दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि आपकी गलतियों की वजह से ही वो पर्सन आपसे दूरी बना रहा है, वो पर्सन आपसे दूर जा रहा है, आपको इग्नोर कर रहा है, आपसे बातचीत करने की उस पर्सन की इच्छा ही नहीं हो रही है। जी हाँ, रिलेशनशिप में जाने अनजाने में कई बार हम ऐसी गलतियां करते हैं जिस वजह से पार्टनर हमसे दूर भागता है। और आज के इस वीडियो में बिल्कुल इसी बारे में हम बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण और आप देख रहे हो स्काइल। अक्सर ज़्यादातर रिलेशनशिप में ये तभी होता है जब आपके और पार्टनर के बीच में फाइट्स होती है, लड़ाइयाँ होती है। लेकिन आप इस बात को भी समझिए कि हर रिलेशनशिप में फाइट्स होती ही होती है, लेकिन इसी बात पर डिपेंड करता है कि फाइट्स के वजह से क्या आपकी वैल्यू बढ़ रही है या फिर कम हो रही है। अक्सर रिलेशनशिप में ऐसा होता है कि फाइट्स होने की वजह से, मिसअंडरस्टैंडिंग होने की वजह से आपकी ही वैल्यू कम हो रही है। हो सकता है चाहे गलती आपकी हो या फिर ना हो, लेकिन आपको ये महसूस हो रहा है कि जब भी फाइट होती है आपकी और ज़्यादा वैल्यू कम होती है और पार्टनर और ज़्यादा आपकी डिसरिस्पेक्ट करता है। अब मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताने वाला हूँ जो आपको फॉलो करनी है जब भी पार्टनर और आपके बीच में फाइट्स हो। बेसिकली लड़ाइयों में वही इंसान ज़्यादा समझदार रहता है जो ज़्यादा चुप रहता है, जो ज़्यादा साइलेंट रहता है। आप ये बात समझना कि जब भी नेक्स्ट टाइम, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जानबूझकर पार्टनर से जाकर फाइट करो, लेकिन जब भी नेक्स्ट टाइम पार्टनर से आपकी फाइट होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें बोलने का मौका दो। जितना हो सके आप शांत रहो। अब आप कहोगे ऐसे कैसे शांत रहे, अगर हम शांत रहेंगे तो पार्टनर तो और बुरा बोलेगा, पार्टनर तो और गलत तरीके से बातचीत करेगा, और ज़्यादा ब्लेम करेगा, हमारी गलती नहीं होगी तब भी पार्टनर हमें बातें सुनाएगा। सुनाने दो। यकीन करो जो बात मैं अभी आपको बताने वाला हूँ इससे आपको बहुत फायदा होगा। जब भी फाइट होती है तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा बोलने का मौका दो और आप उनकी बातों को सुनो। लेकिन जैसे ही वो अपनी लिमिट को क्रॉस करते हैं और गलत तरीके से बातचीत करते हैं, वहां पे पॉज लो और उस कॉन्वर्जेशन को एंड कर दो। चलिए एक एग्जाम्पल देकर मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए मेरी और आपकी फाइट हो गई। अब मैं आपको बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ क्योंकि आप मुझे बोलने का मौका दे रहे हो। मैं आपको बोल रहा हूँ कि यार आप ये गलत करते हो, आप ऐसे करते हो, आपकी गलती होती है। और बातों ही बातों में मैंने आपको और गलत बोल दिया कि यार आप तो बड़े बेवकूफ़ इंसान हो। जब मैं आपको ये बोल रहा हूँ, यानी कि जब पार्टनर आपको लिमिट से ज़्यादा गलत बोल दे, वहाँ पर आप बिल्कुल उनकी बातें सुनो और ये कहो, अच्छा आपने मुझे बेवकूफ़ कहा। ये कहकर बात को वहीं पर एंड कर दो। यानी कि जब आप उनकी एक बात को पकड़ते हो, जब वो बहुत ज़्यादा गलत बोलते हैं तब, और तुरंत उस कॉन्वर्जेशन को, उस कॉल को एंड कर देते हो, तो यकीन कीजिए इससे पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा अटेंशन देता है और वो कॉल एंड होने के बाद भी पार्टनर आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है। लेकिन हमारा स्वभाव क्या है कि जब पार्टनर गलत तरीके से बातचीत करता है तो हम और ज़्यादा गलत बोलते हैं या फिर उन्हें समझाने लग जाते हैं, जो कि आपको नहीं करना है। आपको बस इस बात को समझना है कि अगर वो अपनी लिमिट क्रॉस करते हैं और बहुत ज़्यादा गलत बोलते हैं, तुरंत वहीं पे रुक जाओ, उन्हें कहो, अच्छा आपने मुझे ये कहा, समझाओ मत। इतना कहकर तुरंत फ़ोन कट कर दो। यानी कि उन्हें भी ये महसूस होगा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बेवकूफ़ कहा और आपने कॉल एंड कर दिया, तो मुझे भी ये लगेगा कि शायद मुझे बेवकूफ़ नहीं कहना चाहिए था। जब आप पार्टनर के सामने इस तरीके से अपना बिहेवियर बना लेते हो, यकीन कीजिए फिर पार्टनर कभी भी आपसे गलत तरीके से बातचीत नहीं करता है। धीरे धीरे पार्टनर का स्वभाव आपको लेकर बहुत ज़्यादा बदल जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूँ और एक कमाल की बात। आप इस बात को समझ लीजिए कि आपके और पार्टनर के बीच में बहुत ज़्यादा बातें नहीं हो सकती है रोज़ रोज़ करने को। जी हाँ, ये बिल्कुल सच्चाई है कि आप रोज़ रोज़ नई बातें लेकर नहीं आ सकते हो अपने रिलेशनशिप में। हो सकता है कि एक ही बारे में आपकी रोज़ बात होती रहे, एक ही टॉपिक पर आप रोज़ बात करते रहो और ये बिल्कुल ही नॉर्मल है।
लेकिन यहाँ पे मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूँ। यकीन कीजिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप क्या बात करते हो इससे ज़्यादा मैटर करता है कि आप किस तरीके से बातचीत करते हो। चलिए एक एग्जाम्पल देकर मैं आपको समझाता हूँ। जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं या फिर मूवी स्क्रिप्ट राइटर होते हैं, उनके पास बहुत नई बातें नहीं होती है, लेकिन वो इस तरीके से अपनी बात आपके सामने रखते हैं ताकि आप उनकी बातों से इम्प्रेस हो जाओ, आप उनकी बातें सुनकर खुश हो जाओ। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो हर बार अपने बात करने के तरीके को बदलते हैं। जैसे मान लीजिए कि पार्टनर और आपकी बात हो रही है और पार्टनर से आप ये पूछना चाहते हो कि आज उनका दिन कैसे रहा। अगर आप उनसे ऐसे पूछते हो कि अच्छा आज आपका दिन कैसे रहा, तो ये बिल्कुल सिंपल तरीका हो गया। लेकिन अगर आप इसी बात को एक दूसरे तरीके से पूछते हो, जैसे यार आज तो आप बड़े खुश लग रहे हो, आज आपके साथ ऐसा क्या हुआ जिस वजह से आप इतने ज़्यादा खुश हो। या फिर अगर वो दुखी है तो आप ऐसे बोल सकते हो कि यार आज तो आप बड़े दुखी लग रहे हो, ऐसा क्या हुआ जिस वजह से आप इतने दुखी हो, आपकी आवाज़ इतनी ज़्यादा सैड है। जब आप इस तरीके से एक छोटी सी बात को एक अलग तरीके से उनके सामने रखते हो, तो यकीन कीजिए उनका पूरा अटेंशन आपके तरफ आ जाता है। जैसे एक और ट्रिक मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप उन्हें रोज़ गुड मॉर्निंग का मैसेज कर रहे हो, तो कभी ग्रेट मॉर्निंग बोलकर देखिए, या फिर ये बोलकर देखिए कि आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक छोटा सा बदलाव पूरा ध्यान आपके ऊपर लेकर आता है। आप किसी के घर पर लंच के लिए या फिर डिनर के लिए गए और आपको मान लीजिए कि पनीर की सब्जी बहुत अच्छी लगी, तो आपके पास दो तरीके हैं उस सब्जी की तारीफ करने के। आप ये कह सकते हो कि आज जो मैंने पनीर की सब्जी खाई, ये तो मुझे बहुत अच्छी लगी, मेरा तो दिल ही खुश हो गया। लेकिन अगर आप इसी बात को एक अलग तरीके से कहते हो, जैसे मान लीजिए आप उन्हें ये कहते हो कि आज जो मैंने पनीर की सब्जी खाई, ये तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, इससे पहले ऐसी सब्जी मैंने डिनर में कभी भी नहीं खाई है। क्या ये सब्जी आपने घर पर बनाई है या कहीं बाहर से ऑर्डर की है? जब एक छोटी सी बात बहुत अच्छे तरीके से आप उनके सामने रखते हो, तो उनका पूरा ध्यान आपके तरफ आ जाता है। और ये बात आपको ज़िंदगी में याद रखनी है, बातें ज़्यादा नहीं होती है, बस बात करने का तरीका क्या है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तीसरी बात, जहाँ पर कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, वहाँ पर बिल्कुल ना के बराबर बात करो। जैसे मान लीजिए आप उनसे बात कर रहे हो और आप उन्हें अपने दिन के बारे में बता रहे हो, लेकिन वो उस पर आपसे कोई सवाल नहीं पूछ रहे हैं। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि आज का दिन तो मेरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। अगर वो आपसे ये पूछ ही नहीं रहे हैं कि अच्छा क्यों नहीं रहा, आपके साथ क्या हुआ जिस वजह से आपका दिन अच्छा नहीं रहा, तो आप समझ लीजिए कि आपको उनसे ज़्यादा बातचीत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनका ध्यान अभी आपके तरफ नहीं है। इसे कहते हैं कि बातें करते वक्त रिस्पॉन्स को समझना। आपने उनसे कुछ कहा, उस पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। जैसे आपने कहा आज मेरा दिन अच्छा नहीं था, और वो एक्साइटमेंट के साथ पूछ रहे कि आखिर ऐसा क्या हुआ। उनके मन में क्यूरियोसिटी है ये जानने की कि आज आप सैड क्यों हो। जब इस तरीके से आप उनके माइंड को रीड करते हो और ये समझ जाते हो कि हाँ वो भी जानना चाहते हैं, तो फिर आप उनसे बातें करो। लेकिन जहाँ पे रिस्पॉन्स पॉजिटिव नहीं आ रहा है, रिस्पॉन्स आपके फेवर में नहीं आ रहा है, फिर आप ज़्यादा बातें मत करो। जैसे आपको पता चल गया कि उनका ध्यान अभी आपके ऊपर नहीं है, आप बातें कर रहे हो लेकिन वो अच्छे से रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हैं, या फिर आपसे बात करते वक्त वो कोई दूसरा काम भी कर रहे हैं, दूरी बना लो। उस टाइम के लिए उनसे बात मत करो, ताकि नेक्स्ट टाइम यानी कि जब भी उन्हें समय मिले तो वो खुद आपके पास आए, वो खुद आपसे अच्छे से बातचीत करे। सबसे बुरी आदत रिलेशनशिप की मैं आपको बताता हूँ, जहाँ पर हम पार्टनर से बातचीत करना चाहते हैं लेकिन पार्टनर का ध्यान हमारे तरफ नहीं होता है, और फिर भी हम पार्टनर से बातचीत करते रहते हैं, जिस वजह से ऐसा करने के वजह से बार बार करने के वजह से पार्टनर आपको इग्नोर करने लगता है। इसीलिए आपको पार्टनर से या ज़िंदगी में किसी भी इंसान से तभी बात करनी चाहिए जब उनका ध्यान आपके ऊपर हो, जब वो आपकी बातों का अच्छे से रिस्पॉन्स करे, जब वो आपकी बातों को ध्यान से सुने।
अगर लग रहा है ऐसा नहीं हो रहा है तो दूरी बनाओ, लग रहा है कि वो सुन रहे हैं तो फिर बातें करते रहो। और ऐसा टाइम फिक्स मत करो कि मुझे 1 घंटा बात करनी है, आधा घंटा बात करनी है। जब तक बात हो रही है तब तक बात करो। जहाँ पर लग रहा है बात करने को कुछ भी नहीं है, ज़बरदस्ती स्ट्रेच मत करो, उस कॉन्वर्जेशन को वहीं पे एंड कर दो, चाहे वो बात 2 या 5 मिनट में ही क्यों ना एंड हो जाए। ऐसा नहीं कि रोज़ हम 1 घंटा बात करते हैं तो आज भी 1 घंटा बात करेंगे, चाहे बात करने के लिए कुछ हो या ना हो। ऐसा बिहेवियर आपको नहीं बनाना है। जितने देर बातें हो रही है अच्छे से बातें होनी चाहिए, अच्छे से बात नहीं हो रही है तुरंत दूरी बना लो। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। मन में अभी भी कोई डाउट है तो डायरेक्टली आप कॉल पे मुझसे डिस्कस कर सकते हो। पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पर 9834250097 इस नंबर पर। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसीलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। और हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।